ओम नमः चंडिकाय। हमको अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद हमको अपने शरीर पे गंगा जल है या जो भी आप जल लेके बैठे हैं, गंगा जमुना सरस्वती का नाम लेके अपने शरीर पे छिड़काव करें और मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। ओम नमः चंडिकाय बोल करके भी आप शरीर पे जल छिड़क सकते हैं। और मंत्र याद है तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः अस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्माभ्यंतर शुचिः। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, मंत्र नहीं याद है तो आप ओम नमः चंडिकाय करके और अपने शरीर की शुद्धि करें। उसके बाद पुस्तक का पूजन करें, फिर पंच देवता का आप पूजन करें। उसके बाद दुर्गा जी के पंच देवता में आपके गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी और सूर्य नारायण का हमको स्मरण करना चाहिए। अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, गुरु देवता और अपने माता पिता का ध्यान करके और हमको दुर्गा पाठ प्रारंभ करना चाहिए। और करन्यास भी आप कर सकते हैं और हृदयानास भी कर सकते हैं। करन्यास के लिए हमको अपने से जुड़ना होता है, अपने मतलब प्रभु से हमको जुड़ना होता है। जैसे आपके पांचों आपका ये अंगुली है तो आप सर पे लगा के इसको पहले अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः और दोनों करतल को आप इस तरह से करके करतल पृष्ठा करतल कर पृष्ठाभ्याम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः करके हाथ जोड़ लें। चाहे ऐसे ही आप कर लें, नहीं भी बोलें तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। तो हमको विधि विधान तो बहुत है। उसके बाद हमको आचमन भी कर लेना चाहिए। 3 बार आचमन करें, उसके बाद प्रक्षालन कर लें। आपको पूरा मंत्र यदि नहीं याद है तो आप दुर्गा देवी नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः 3 बार। और महिला को तो आचमन मतलब ऐसा आचमन करें कि हमारे जीभ पे ही रहे, क्योंकि महिला और ब्राह्मण को कंठ तक जाए। चारों वर्णों के लिए ये आचमन का भी विधान है जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और हमको दुर्गा सप्तशती में सब कुछ दिया हुआ है। सीक्वेंस वाइज आप जब इसको पढ़ेंगे तो कैसे हमको दुर्गा की स्तुति करनी है। जैसे ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतम नमः, नमः भक्ते भद्राय नेता प्रता समताम रौद्राय गौरे धात्रे नमो नमः, नैऋत्ये भूभृताम लक्ष्मी सर्वाणे ते नमो नमः। इस मंत्र से आप दीपावली पे भी आप दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का आप अर्चन कर सकते हैं। और अब जैसे आचमन के लिए ये भी मंत्र है, आप इस मंत्र को याद कर सकते हैं तो इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं कि ओम एम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। और इससे प्रक्षालन कर लें। ओम एम ह्रीं क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। और हमको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे हमको माँ से प्रार्थना कर लेना चाहिए। और हमको पहले दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय श्री दुर्गा कवचम और अर्गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम
इसमें से यदि समय का अभाव है तो आज एक पढ़ करके ही फिर आप प्रथम अध्याय शुरू करें। इस तरह से हमको करना चाहिए। मेरा वाचन का है, मैं लोगों का डिमांड था कि हम संस्कृत में कैसे वाचन करें, तो इसी आधार पे मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो तीनों में से आप एक किसी का, यदि समय का अभाव है तो आप एक का करके और प्रथम अध्याय आप शुरू कर दें। एक एक अध्याय करें। कोई आप जैसे बहुत ज़्यादा किसी मनोकामना के लिए करते हैं तो हमको प्रॉपर आपको कलश स्थापना और जितना भी विधि विधान है उसको हमको पूरा करना होता है। और ये प्रथम पाठ है, 13 पाठ है इसमें। और जैसे नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि और एक आश्विन मास का और एक चैत मास का, तो इसमें आपको एक एक पाठ जरूर करना चाहिए। यदि समय का अभाव है तो आप उसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और फिर स्वच्छ होकर अपने काम से आते हैं तो उसको पूरा करें। जैसे पहला अध्याय है, आप थोड़ा सा जल अर्पित कर दें भगवान को। फिर मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग बताते हैं। विनियोग। ओम प्रथम चैतस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली की प्रीति के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। इसके बाद इसमें ध्यान है। तो इस तरह से अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, पूरा बताने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हमको अभी जैसे दिवाली है तो इसमें आपको नवाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए आप ये माला का कम से कम 108 बार, नवाण मंत्र नहीं यदि आपको पूरा याद है तो इसमें है, देख करके आप बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरह से, नहीं तो दुर्गा देव्यै नमः, शीतला देव्यै नमः, शैलपुत्री देव्यै नमः 108 बार आपको पाठ के पहले जरूर कर लेना चाहिए। इससे जितना हम सुमिरन जितना करेंगे उतना ही जल्दी भगवान हमारे से प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः चंडिकाय नमः।